हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अब हो जाइए तैयार विरासत की इस जंग में, क्योंकि दोस्तों अब आप 11th से 12th में आ चुके हैं। आपने 11th में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, 11th में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और उससे ही कनेक्शन हमारा 12th फिजिक्स का है। 11th फिजिक्स यदि आपने पढ़ के रखी है तो कनेक्शन उसी का आपका 12th फिजिक्स में होता है। तो दोस्तों, आज से जो है ना, हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपकी जो 12th फिजिक्स है, 12th फिजिक्स में आपको दो चीज़ों पे मोस्टली फोकस करना होता है, जिसमें आपका पहला तो ये रहता है कि आपको परसेंटेज चाहिए सर, आपको परसेंटेज अच्छी बनाना है, और दूसरा चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है। चीज़ों को समझते हुए चलोगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, आपके दिमाग में बैठेंगी, तो परसेंटेज आपका अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको चीज़ों को समझना है, शुरू से ही मैं बोलते आ रहा हूँ, चीज़ों को समझना है। तो आज से हमारा 12th है जो फिजिक्स है, इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको हम समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को मैं फोकस करूंगा, चीज़ों को क्लियर करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसका नाम है। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर हम विद्युत आवेश में से सबसे पहले हम समझें कि ये विद्युत क्या है, तो सबसे चीज़ पहले आपका ये जो विद्युत है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, इसको ही समझना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक विद्युत समझ लेंगे तो चीज़ें आसान फिर होती जाएंगी, धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा विद्युत, कि सर विद्युत क्या है। तो मेरे भाई, आपने सुना होगा, आपने नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विद्युत है ये एक ऊर्जा है। विद्युत क्या है मेरे भाई, यह एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, समझ गए ना, विद्युत एक ऊर्जा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर ये कैसी ऊर्जा है, तो मेरे भाई जो विद्युत है एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में, अब वो पदार्थ आपका कोई भी हो सकता है, पदार्थ आपका कोई भी हो सकता है, जिसके कारण किसी पदार्थ में छोटी वस्तुओं को, किसको, छोटी वस्तुओं को, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उन छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्लियर हुआ। तो विद्युत क्या है मेरे भाई, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, और एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में, दुनिया का कोई सा भी पदार्थ हो, उस दुनिया के कोई से भी पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को अपने अंदर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कैसे, उस चीज को मैं विद एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ कागज़ के टुकड़े रखे हैं, और मैंने क्या किया, इस पेन को पहले बालों पर रगड़ा और मैं इन टुकड़ों के पास ले गया। तो देख पा रहे हो आप कि जो कागज़ के टुकड़े हैं ये पेन से चिपक रहे हैं, क्योंकि जो आपको जो पेन दिख रहा है, पेन को मैंने बालों पर रगड़ा, तो जिसके कारण उसमें एक ऊर्जा आ गई, और उसी ऊर्जा के कारण ये कागज़ के टुकड़े हैं, जो है ना, कागज़ के टुकड़े हैं, पेन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे, है ना। तो ऐसा मैंने कई बार किया, और कई बार करने पर ये क्या होगा कि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं पूरे के पूरे जो है ना पेन से चिपक जाएंगे। ऐसा आप खुद घर पर भी कर सकते हैं, समझ गए ना। चलो दोस्तों, आपने देखा कि जब हम एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर रगड़कर, किसी दूसरी वस्तु को रगड़कर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। मतलब उस वस्तु में एक ऊर्जा आ जाती है छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो उसी ऊर्जा को हम कहते हैं मेरे भाई, क्या, विद्युत। क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत
इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्लियर हुआ? तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे आप अपने घर में ये एग्जाम्पल कर सकते हो, जब किसी कंघी को बालों पर रगड़कर, है ना, कागज के टुकड़ों के पास हम लेकर आते हैं तो वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। मतलब क्या है, कंघी में ना एक ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, और उसी ऊर्जा के कारण वह अपने कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो यही ऊर्जा मेरे भाई क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। क्लियर हुआ? तो विद्युत की कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। देखो विद्युत हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पूरा विद्युत आवेश, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो विद्युत हमने पढ़ लिया, अब हमारी बात आती है विद्युत आवेश की कि ये विद्युत आवेश क्या चीज होती है, ठीक है। तो मेरे भाई अभी आपने पढ़ा विद्युत, केवल आपने क्या पढ़ा? विद्युत। अब आप पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो जो विद्युत आवेश है एक वह गुण है, विद्युत आवेश है एक वह गुण है। कौन सा गुण है? वह गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ में, जिसके कारण किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, किसी पदार्थ में विद्युत या हम कहें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हुआ? तो देखो विद्युत आवेश जो है ना एक गुण है। देखो ये विद्युत क्या थी? एक ऊर्जा थी, लेकिन विद्युत आवेश क्या है? एक गुण है, और ये ऐसा गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत और चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। मतलब हमने अभी देख रहे थे कि जैसे किसी पदार्थ को जब हम रगड़ रहे थे, जैसे कंघे को हमने बालों पर रगड़ा, तो कंघे में क्या आ गया? एक विद्युत उत्पन्न हो गई। कंघे में क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत उत्पन्न हो गई, और उसी विद्युत के कारण उस कंघे के द्वारा छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर लिया गया। उसी गुण के कारण छोटे छोटे कणों को क्या कर लिया गया? आकर्षित कर लिया गया, ठीक है। तो यहां पर जो कंघा था उसमें क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत उत्पन्न हो गई, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। और ये विद्युत ऊर्जा जिसके कारण उत्पन्न हुई, बोल रहा हूं ना मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा जिसके कारण उत्पन्न हुई, उस कारण को, उस गुण को हम कहेंगे विद्युत आवेश। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनो। देखो मैंने क्या किया, जब कंघे को बालों पर रगड़ा तो इस कंघे में क्या आ गई? एक ऊर्जा आ गई, और उस ऊर्जा के कारण कंघे के द्वारा क्या हुआ? छोटे छोटे कण आकर्षित कर लिए गए ना। तो मेरे भाई उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। लेकिन इस कंघे में जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिस गुण के कारण उत्पन्न हुई है, उस गुण को हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है वो कहलाता है आपका विद्युत आवेश। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में लिख चुके हो, आगे बढ़ाऊं चीजों को? बिल्कुल बढ़ाता हूं, ठीक है। अब यहां से थोड़ी सी एक चीज और बात मेरे भाई, विद्युत में थोड़ा सा मैं विद्युत में वापस आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं यहीं विश्राम दे रहा हूं, विद्युत में आ रहा हूं, ठीक है। देखो हमने देख लिया कि विद्युत कहलाती है, क्या कहलाती है? विद्युत। बट आप ये बताओ, ये जो विद्युत है वो किसके कारण उत्पन्न हुई? जब मैंने कंघे को बालों पर रगड़ा तब ये विद्युत उत्पन्न हुई। मतलब ये विद्युत है ना, घर्षण से उत्पन्न हो रही, बालों पर घर्षण कर रहा हूं ना, घर्षण से उत्पन्न हो रही है। इसीलिए ना मेरे भाई इसको हम घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जो विद्युत है वो घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत भी बोलते हैं। ऐसा हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो गई? चलो आगे बढ़ाऊं। विद्युत आवेश जो हमने छोड़ा था, आप आ जाओ उधर, ठीक है। तो वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ाता हूं। देखो आप समझो, जो विद्युत आवेश है मेरे भाई, इसको हम Q से व्यक्त करते हैं।
जो विद्युत आवेश है इसको हम Q से व्यक्त करते हैं। आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि इसे Q से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ? विद्युत आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो है ना एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश है एक अदिश राशि है। क्लियर हुआ? विद्युत आवेश अदिश राशि है, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? Q से व्यक्त करें। आगे बढ़ाऊं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम विद्युत आवेश के सूत्र की बात करते हैं मेरे भाई। तो जो आवेश है आपका, इस आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है धारा इंटू समय। धारा इंटू समय, ठीक है। अब आवेश को पता है आप Q से व्यक्त करते हो, किससे? बराबर धारा को आपको पता है I से व्यक्त करते हो, क्रॉस समय को आपको पता है किससे व्यक्त करते हो? T से व्यक्त करते हो। तो ये आपके मेरे भाई विद्युत आवेश का सूत्र हो गया, Q बराबर I इंटू टी। I इंटू टी। अब यहां से आप I का सूत्र भी बना सकते हो, T का भी सूत्र बना सकते हो आवेश के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लोगे, आपके लिए फायदे कारक रहेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, ठीक है। I का बनाएंगे तो Q अपॉन T हो जाएगा, T का बनाएंगे तो Q अपॉन I हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आवेश का अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। क्लियर हुआ? अब चीज़ों को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। तो देखो विद्युत आवेश के बारे में हम इतनी चीज़ें समझ गए हैं, इतनी चीज़ें समझ गए हैं। अब जो आपका विद्युत आवेश है, जो आपका विद्युत आवेश है, अब हम यहाँ पर इस विद्युत आवेश के मात्रक की बात करेंगे। किसकी? मात्रक की बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो विद्युत आवेश के मैं 2 3 4 मात्रक बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल, है ना। देखो आप देखो मात्रक अक्सर हम ना किससे निकालते हैं? सूत्र से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? मात्रक हुआ या विमीय सूत्र हुआ, हम सूत्र से निकालते हैं। तो ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आवेश का मात्रक निकालना है, तो ये आवेश धारा का क्या होता है मात्रक? एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से आपका जो समय होता है, समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। ये लिख दिया सेकंड, है ना। तो एम्पियर इंटू सेकंड, ये आपका आवेश का मात्रक, ये आवेश का मात्रक। क्लियर हुआ? बट इसी एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे कि जो आवेश है इसका जो एसआई मात्रक है, क्या है? एसआई मात्रक मेरे भाई, वो एसआई मात्रक आपका क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम है। ध्यान रखना आप मेरे भाइयों, कभी इस चीज को भूलना मत। धारा या आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम है, ठीक है। और कूलाम को हम किससे व्यक्त करते हैं? C से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, C अगर लिखा दिखा जाए मतलब क्या है? कूलाम। तो धारा का एसआई मात्रक क्या है? सॉरी आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम, ठीक है। अब यदि हम CGS मात्रक की बात करें, CGS, अब ये CGS SI ये क्या मात्रक होते हैं? ये आप 11th में पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका CGS मात्रक होता है वो होता है आपका स्थित कूलाम। क्लियर हो रहा ना? कोई दिक्कत नहीं है। स्थित कूलाम। क्लियर हुआ? किसका? CGS मात्रक, किसका? आवेश का। अब आप लगा लो नोट। नोट में आपको क्या लिखना है आपकी कॉपी में? नोट में आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में कि मेरे भाई जो आवेश आप पढ़ रहे हो, अब ये चीज जो है ना मैं बता रहा हूं, ये कंपटीशन में काम आएगी। कंपटीशन में काम आएगी। क्या काम आने वाली है? देखो अब यदि आवेश का आपसे सबसे छोटा मात्रक पूछ ले, देखो सबसे छोटा मात्रक, क्या बोल रहा हूं? सबसे छोटा मात्रक यदि मैं आवेश का बताऊं तो आवेश का मेरे भाई सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक है। और यदि सबसे बड़े मात्रक की बात करें, बड़ा मात्रक की अगर बात करें तो बड़ा मात्रक इसका होता है मेरे भाई फेराड, ठीक है। क्या होता है? 1 सेकंड, ठीक है। सबसे बड़ा मात्रक की बात करें तो क्या होता है मेरे भाई? फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। इन चीज़ों को ना बिल्कुल आप दिमाग में अपने फिट करके रख लेना मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो ना? सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। क्लियर हुआ ये चीज़ें?
चलो अभी हम आवेश पर ही चल रहे हैं। आवेश हमने समझ लिया गुण है किसी पदार्थ में, जब जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये अपनी कॉपी में एडजस्ट करते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हम आवेश का निकाल देंगे विमीय सूत्र। क्या निकाल देंगे? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, है ना, कोई दिक्कत? चलो राइटिंग पे ध्यान मत देना मेरे भाई, थोड़ा सा क्या है ऊपर नीचे जब होते हैं तो राइटिंग में थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो विमीय सूत्र के लिए भी हमें सूत्र की आवश्यकता होती है। सूत्र क्या है इसका? Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर हम बात करें विमीय सूत्र की, तो देखो धारा जो है, धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? ए, क्या होता है? कैपिटल ए। और समय का क्या होता है? एक सेकंड मेरे भाई, सॉरी, उठाओ भाई, सॉरी मेरे भाई, चलो हाँ। और समय का क्या होता है मेरे भाई? टी होता है। क्या होता है? टी। तो आपका जो विमीय सूत्र हुआ वो क्या हो गया? आपका ए और टी, क्योंकि विमीय सूत्र को हम ये बड़े वाले ब्रैकेट में रखते हैं। बट अगर देखो विमीय सूत्र हमारा लिखने का तरीका है कि एम भी लिखो, एल भी लिखो, टी भी लिखो, सब लिखो, है ना। बट एम और एल इसमें है नहीं, एम और एल इसमें है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? एम को आप दे सकते हो 0, एल को आप दे सकते हो 0। अब ए अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है, टी अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये या फिर आपका ये, कोई भी लिखो, आपका आंसर दोनों सही होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये इसका विमीय सूत्र हुआ। ये आवेश से संबंधित छोटी छोटी अब चीज़ें कंप्लीट। आवेश आपका कहीं से कहीं तक, कोई भी आपसे कोई भी पॉइंट पूछे आप सब कुछ बताओगे आवेश के बारे में। चलो अब चीज़ों को आगे बढ़ा। अब जो है ना आवेश के टाइप पे बात करने वाले हैं, आवेश के टाइप पे। तो आवेश जो है ना 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, जिसमें से आपका फर्स्ट है आपका धनावेश और सेकेंड आपका क्या है? ऋणावेश, ठीक है। तो सर ये धनावेश कैसे उत्पन्न होगा? सर ये ऋणावेश कैसे उत्पन्न होगा? पहले ये बात करो मेरे भाई, जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ेंगे, क्या बोला मैं? जब मैं किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ दूं, दूसरी वस्तु पर रगड़ दूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कांच की छड़ है। किसकी छड़ है? कांच की छड़ है, कांच की छड़ है मेरे पास कांच की छड़ है। और यदि इस कांच की छड़ को मैं रेशम पर, किस पर? रेशम पर रगड़ दूं। इस कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ दूं, ठीक है। तो मेरे भाई क्या होगा? इस कांच की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे, इस कांच की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे और यहां पर रेशम की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे। क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, यदि मैं एबोनाइट की छड़ को, किसको? एबोनाइट की छड़ है मेरे पास, एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। यदि इस एबोनाइट की छड़ को मैं फर, मतलब एक खाल पर रगड़ दूं, एक खाल पर रगड़ दूं, तो एबोनाइट की छड़ द्वारा, एबोनाइट द्वारा क्या होगा? क्या बोल रहा हूं मैं मेरे भाई? एबोनाइट द्वारा सॉरी फर द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे, फर द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे और एबोनाइट द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे। इसके द्वारा दान किए जाएंगे, इसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो मेरे भाई आपने केमिस्ट्री में एक फंडा पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक चीज आपने पढ़ के रखी है कि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, ठीक है। तो देखो कांच की छड़ को मैंने रेशम पे रगड़ा तो कांच की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए गए, इसके द्वारा ग्रहण किए गए। तो मेरे भाई जिस पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं तो उस पर उत्पन्न हो जाता है धनावेश, और जिस पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस पर उत्पन्न हो जाता है ऋणावेश, ठीक है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है, धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। तो धनावेश कब उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन दान करने पर, और ऋणावेश कब उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कांच की छड़ को जब हमने रेशम पे रगड़ा, कांच की छड़ को जब रेशम पे रगड़ेंगे तो कांच की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी,
और रेशम द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे तो रेशम क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये धनावेश हुआ और ये ऋणावेश हुआ, दो टाइप के आप समझ गए। और यहाँ पर अगर हम देखें एबोनाइट की क्षण को, तो एबोनाइट की क्षण को जब हम फर पर रगड़ेंगे तो फर द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे और एबोनाइट द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एबोनाइट जो फर है, फर हो जाएगी पॉजिटिव और एबोनाइट हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर हुआ? चलो यहाँ पर ये हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव, ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव। क्लियर हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जब मैं प्लास्टिक को, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लास्टिक को ऊन पर रगड़ता हूँ। किस पर रगड़ता हूँ? ऊन पर। ठीक है, ऊन पर रगड़ता हूँ। प्लास्टिक को जब मैं ऊन पर रगड़ रहा हूँ, किसको रगड़ रहा हूँ, किस पर? प्लास्टिक को ऊन पर रगड़ रहा हूँ। तो ये जो ऊन दिख रहा है ना, इस ऊन द्वारा इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाएंगे, ऊन द्वारा इलेक्ट्रॉन दान कर दिए जाएंगे और प्लास्टिक द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो जिसके द्वारा दान किए गए, मतलब ऊन द्वारा दान किए गए, तो ऊन क्या होगा? पॉजिटिव, प्लास्टिक क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर हो रहा है ना? जो दान करता है वो प्लस होता है, जो ग्रहण करता है वो माइनस होता है। क्लियर हुआ? चलो इस प्रकार से ही मैं रबर को ऊन पर रगड़ूं, ठीक है, या ऊन को रबर पर रगड़ूं, तो ऐसा कुछ हम देख सकते हैं। जैसे रबर है मेरे पास, है ना, रबर को मैं किस पे रगड़ रहा हूँ? ऊन पर रगड़ रहा हूँ, ऊन पर। ठीक है, रगड़ता हूँ तो क्या होगा? जो ऊन है, आपका क्या दिख रहा है? जो ऊन है, ऊन अभी देखो, ऊन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। ऊन कौन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। अब दान कर रहा था तो ऊन क्या हो रहा था? पॉजिटिव। ऊन क्या हो रहा था? पॉजिटिव। और ये क्या हो रहा था? नेगेटिव हो रहा था। अभी समझ रहे हो ना? ठीक है, और अभी भी जो ऐसे ऊपर आपने जो देखा फंडा, वही चीज आपकी नीचे आएगी कि ऊन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान करेगा और रबड़ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर हुआ? 4 एग्जाम्पल मैंने समझाए, है ना। कांच की जब छड़ को रेशम पर रगड़ेंगे तो कांच इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये ग्रहण करेगा। एबोनाइट की छड़ को जब फर पर रगड़ेंगे तो फर द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे। ऐसा आप समझ रहे हो ना? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का आपका फंडा हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सेटिस्फिकेशन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, आप सेटिस्फाई हो, मैं आगे चीज़ों को बढ़ाता जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई आप अपनी कॉपी में आप डाल लीजिए नोट, लगा लीजिए नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? चलो देखो, नोट नंबर 1 आपका कहता है कि 2 समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण जानते हो? प्रतिकर्षण जानते हो? प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागना। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर भागना। इस टाइप से ये फुदक फुदक के ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागना। और आप जानते हो मेरे भाई, आप जानते हो प्रतिकर्षण जलन, प्रतिकर्षण को जलन बोलते हैं। प्रतिकर्षण मतलब जलन समान व्यक्तियों में हो जाती है, समान व्यक्तियों में होती है। 2 यदि टॉपर हैं, 2 टॉपर हैं, तो उनमें ध्यान रखना हमेशा जलन होगी, हमेशा जलन होगी। एक सोचेगा कि ये आगे ना निकल पाए, एक सोचेगा ये आगे ना निकल पा जाए। एक पहला इसकी टांग खींचेगा, दूसरा इसकी टांग खींचेगा। एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में दोनों गड़बड़ रहता है, मतलब दोनों की मतलब जलन रहती है। क्लियर हुआ? बस जलन होती है। तो प्रतिकर्षण का मतलब मेरे भाई होता है दूर भागना या जलन होना। और ये 2 समान व्यक्तियों में ही जलन हमेशा होती है। कैसे? देखो, यदि मान के चलो ये एक बॉक्स है जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और एक बॉक्स आपका ये है, इसमें भी आपका, एक सेकंड, इसमें भी आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपका पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब यदि इन 2 समान आवेश हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है ना, यदि इन दोनों समान आवेशों को मैं पास लेकर आऊं तो कभी नहीं आएंगे पास। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, इनमें क्या होगा? जलन होगी, और जलन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे। तो ध्यान रखना मेरे भाई, 2 समान आवेशों में हमेशा क्या होता है?
प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसी टाइप से यदि मैंने इस बॉक्स में रख दिया नेगेटिव चार्ज और इस बॉक्स में भी मैंने रख दिया नेगेटिव चार्ज, इस बॉक्स में भी रख दिया नेगेटिव, तो ये भी समान हो गए। अब समान है तो इनमें क्या होगा? समान है मेरे भाई, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि दो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि समान व्यक्तियों में हमेशा जलन होती है। ठीक है, चलो अब दूसरे नोट पे बात कर लेते हैं। दो असमान आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। समझ रहे हो ना? आकर्षण। आकर्षण मतलब एक बच्चा अच्छा टॉपर है और दूसरा बच्चा क्या है? थोड़ा सा वीक है, उसको समझ में नहीं आता है ना। तो जिसको समझ में नहीं आता वो कहता कि भैया हमें बता दो। अरे टाइम नहीं है यार, जब देखो जब बोलता रहता है हमें बता दो, हमें पास नहीं है टाइम, हमारे पास नहीं है टाइम, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा होता है कि जब असमान व्यक्ति दो मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? आकर्षण। मतलब जो जिसको नहीं आता वो उसके पास आ रहा है, लेकिन जिसको टॉपर है उसके मिजाज ही नहीं मिल रहा है। ऐसा गलत बात है ना? लेकिन आप टॉपर हो तो आप जरूर जो वीक स्टूडेंट है उसकी हेल्प करना। क्लियर हुआ ना? तो असमान आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ये बॉक्स है, इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे हमारे पास बॉक्स है जिस पे काश नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में हमेशा एक बात रखना, क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, और इसी टाइप से अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और इसमें है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें भी क्या होने वाला है? आकर्षण होने वाला है। क्या होने वाला है? आकर्षण। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि धनावेश और धनावेश में क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रतिकर्षण, क्योंकि धनावेश समान। ऋणावेश और ऋणावेश में क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रतिकर्षण। ठीक है, अब बोल दिया जाए कि धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, तो बोलोगे आकर्षण। और यदि आपसे बोल दिया जाए ऋणावेश और धनावेश में, तो भी आकर्षण। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना? तो समान आवेशों में क्या? प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में क्या? आकर्षण। क्लियर हुआ? चीज़ों को समझ में आपको आया? मैंने आज जो पढ़ाया है आपको एक एक चीज़ क्लियर है क्या मेरे भाई? जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना अपनी राय कि कैसी लगी आपको वीडियो। क्या आपको और डिमांड है, क्या आपकी और डिमांड है, क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए, क्या ठीक है, सब कुछ तो ज़रूर बताना। और जो भी प्रॉब्लम है अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देना। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं ठोका है तो लाइक ठोक दो मेरे भाई। वीडियो को सब में शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड में, मामा भूआ सबके यहाँ ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, सबके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपका गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, GANESHAY स्पेस लगाना WORLD वर्ल्ड। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस पे हम आपके जो पढ़ाई संबंधित है मटेरियल वही हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उस पर आप नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से आप यहाँ समझें, वहाँ से जाके आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ चीज़ों? चलो फिर मिलते हैं अगले देखो कल हमारा रहेगा, कल की बात बता दें, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल, कल का हमारा ये टॉपिक रहने वाला। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करें वीडियो को। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।